हेलो दोस्तों, मार्केट में सिर्फ एक इंडिकेटर या टूल पर भरोसा करना रिस्की होता है, लेकिन अगर आप एक कॉन्फ्लुएंस बनाकर एमएसीडी का यूज, एमएसीडी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लाइन को कंबाइन कर कर करें तो आपको यह पता चलेगा कि यह एक पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के रूप में डेवलप हो चुका है, जो ना सिर्फ आपको एक परफेक्ट एंट्री और एग्जिट बताएगा बल्कि रिस्क भी कम करके आपके कैपिटल का प्रिजर्वेशन भी करता हुआ दिखाई देगा। Hi, I am Kumar Vishal. I am a stock market educator, BTech in computer science. I have also worked as a government employee in Ministry of Consumer Affairs. In this video, I'll explain the powerful trading strategy that combines MACD, trend line and support resistance level. इस स्ट्रेटेजी की खासियत यह है कि इसमें से 3 कंफर्मेशन मिलते हैं। सबसे पहला, ट्रेंड लाइन से आपको डायरेक्शन का पता लगता है, ट्रेंड लाइन के टूटने पर डायरेक्शन के रिवर्सल का भी पता लगेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस से आपको अलग अलग लेवल्स मार्केट में पता लगेंगे, उसके टूटने पर या वहां से सपोर्ट लेकर उठने पर आपको मार्केट में ट्रेंड का कंटिन्यूएशन या रिवर्सल पता लगेगा। और साथ में एमएसीडी का मोमेंटम, एमएसीडी मार्केट को किस साइड मूव करवाना चाह रहा है। यानी ये एक हाई प्रोबेबिलिस्टिक स्ट्रेटेजी है जहां एक्यूरेसी नेचुरली बढ़ जाती है और लॉस का चांस भी कम हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कॉन्फ्लुएंस जो एमएसीडी से और सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन से बनाया गया है। हेलो दोस्तों, एमएसीडी के यूजेस के बारे में, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल यूज के बारे में हम लोगों ने पिछले 2 क्लासेस में इन सारी बातों को कवर अप किया है। अब हम लोग आज के क्लासेस में एमएसीडी का यूज एज ए स्ट्रेटेजी कैसे कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सपोर्ट, रेजिस्टेंस लाइन और ट्रेंड लाइन के बारे में पढ़ लिया है। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस लाइन और ट्रेंड लाइन का यूज करके यहाँ पर एमएसीडी का मिक्सचर करके कैसे हम लोग यूज करेंगे, सबसे पहले थ्योरेटिकल वे में जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है, एमएसीडी लाइन एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए यूज होता है। ध्यान रहे, शॉर्टर टाइम फ्रेम में एमएसीडी का यूज नहीं करते। तो हमेशा हम लोग ट्रेंड के चेंज होने का वेट करेंगे, क्योंकि ट्रेंड का रिवर्स होना ही लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वैलिड रहता है। ट्रेंड का यदि रिवर्सल हो रहा है तो वो बहुत लंबे टाइम फ्रेम तक जाने की उम्मीद रहती है। तो वैसा सिनेरियो हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड यदि कंटिन्यूएशन मोड में है तो भी यहां पर भी ड्यूरेशन लॉन्गर टाइम फ्रेम का हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये दोनों बातें, सबसे पहला ट्रेंड का रिवर्सल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसीडी का यूज ट्रेंड के रिवर्सल के लिए कैसे कर सकते हैं। दूसरा, ट्रेंड का कंटिन्यूएशन यदि हो रहा है तो वो भी एक पर्पस फुलफिलमेंट का हो सकता है। मान लीजिए कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है, ऐसा लाइन मैं बता रहा हूं, और डाउन साइड में एमएसीडी है। एमएसीडी यदि क्रॉस बियर एरिया में क्रॉस ओवर किया और ये क्रॉसओवर न्यूट्रल लाइन के ऊपर चले गया तो यहां पर हम लोग बुलिश होते हैं। साथ में यहां पर बुलिश होने के साथ यह भी देखेंगे कि क्या मार्केट में रेजिस्टेंस लाइन ब्रीच हुआ है या नहीं। यदि ब्रीच हुआ है और मार्केट बियर एरिया में ही क्रॉसओवर लेके न्यूट्रल लाइन को क्रॉस करके बुल एरिया में आ चुका है तो यहां पर एक ट्रेंड का चेंज मिलेगा या रिवर्सल पॉसिबल है। बहुत अच्छा ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है। दूसरा तरीका है, मान लीजिए मार्केट अपसाइड है सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन के और मार्केट डाउनसाइड अपने सपोर्ट को तोड़ता हुआ भी दिख रहा है, सपोर्ट ब्रीच होता हुआ भी दिख रहा है, साथ में न्यूट्रल लाइन के ऊपर क्रॉसओवर डाउनसाइड होकर यह न्यूट्रल लाइन के नीचे आ चुका है। तो ऐसे में बियरिश ट्रेड का जनरेशन होता है, यहां पर ट्रेंड का चेंज भी होता है। तो ये दोनों बात को सबसे पहले हम लोग चार्ट पर देखते हैं, देन इसके बाद हम लोग ट्रेंड लाइन का यूज कैसे करेंगे इस बात पर गौर करेंगे। जैसे यह एक एसआर लाइन है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है। अब इस एसआर लाइन का यूज हम लोग ट्रेड जनरेशन के लिए कैसे करेंगे। यहां पर बियर का एक ट्रेड चला आ रहा था, यहां पर हम लोगों ने देखा
मार्केट में क्रॉसओवर हो चुका है डाउन साइड बियर मोड में ही, साथ में न्यूट्रल लाइन के एरिया के ऊपर भी आ चुका है। तो क्या यहाँ पर इस न्यूट्रल लाइन के ऊपर आने पर मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रीच किया है या नहीं, यह बात ध्यान देंगे। अभी ब्रीच नहीं किया मार्केट, इस एरिया में ब्रीच किया है यहां पर। तो यहां पर एक बुल के ट्रेड का जनरेशन होता है, यहां पर बुल के ट्रेड का जनरेशन है और ये लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए है, यह बात ध्यान रहे। सपोर्ट लेते हुए भी आगे बढ़ा है, काफी अच्छा है। यहां से सपोर्ट लेते हुए मार्केट काफी अच्छा उठा है और ये स्विंग में उठा है। तो स्विंग में आप एसएल भी अपना ऊपर करते रहेंगे, मार्केट के लो को उठाते रहेंगे ऊपर, एसएल को ट्रेल करते रहेंगे, यह बात ध्यान है। और ऐसे में बहुत लॉन्गर टाइम फ्रेम का एक ट्रेड जनरेट होता है। यहाँ पर इस एरिया में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सबसे पहले ट्रैक करेंगे आप। ये आपका ऐसा लाइन है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रैक हो गया है। यहाँ पर मार्केट बुल एरिया में क्रॉसओवर हो चुका है, दिख रहा है आपको, क्रॉसओवर हो चुका है। अभी तक न्यूट्रल लाइन के ऊपर नहीं किया, हालांकि यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस कर चुका है। न्यूट्रल लाइन के ऊपर जैसे ही जाता है, यहाँ से आप ट्रेड का जनरेशन कर सकते हैं। एसएल स्विंग में रहेगा मार्केट, ध्यान रहे, तो एसएल को ट्रेल करते रहना है हमेशा। इस एसएल को उठाकर यहाँ पर किया ऑब्वियसली, ठीक है। ये सारी बातें हो गई एमएससीडी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को लेकर। अब आप एसएल ट्रेल करके आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है। इस एसआर लाइन को ब्रीच करने का देखेंगे, ब्रीच कब कर रहा है। यहां पर क्रॉसओवर हो चुका है डाउन साइड से, जैसे ही क्रॉसओवर हुआ है मार्केट तो अपसाइड मूव कर रही है, लेकिन न्यूट्रल लाइन के ऊपर अभी भी क्रॉसओवर नहीं आया है। जैसे ही न्यूट्रल लाइन के ऊपर क्रॉसओवर आएगा और मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रीच कर चुका है, आप यहाँ पर ट्रेड का जनरेशन करेंगे। इस वाले एरिया में आप ट्रेड का जनरेशन कर सकते हैं यहाँ पर, और मार्केट में एक बुल मूव को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी एमएससीडी से रिलेटेड। एमएससीडी का यूज आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ कैसे कर सकते हैं। यहां पर आप एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाइए, जैसे अब इसके ब्रीच होने का इंतजार करिए एमएससीडी के साथ। यहां पर आपको दिखा ये एरिया ब्रीच हुआ है, क्रॉसओवर भी कर चुका है, यहाँ न्यूट्रल लाइन के ऊपर भी आ चुका है और ये ब्रीच भी कर चुका है अपने रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पर आप एक बुल ट्रेड ले सकते हैं, यहां से लेके यहां तक। इसके बाद मार्केट जैसे ही नीचे आया, दूसरे बार आप ट्रेड लेने के मोड में रहेंगे। बियर एरिया में क्रॉसओवर हुआ है, न्यूट्रल लाइन के ऊपर आया है और रेजिस्टेंस को भी ब्रीच कर चुका है, तो यहां पर भी एक बुल ट्रेड का जनरेशन कर सकते हैं आप। ये सारी बातें ध्यान रहेंगी। अब बियर ट्रेड में भी आप एंट्री बना सकते हैं, जैसे यह एक बहुत अच्छा ऐसा लाइन है। ऐसा लाइन 3 रिवर्सल, ध्यान रहे मैंने पहले बता चुका है, 3 रिवर्सल आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। बुल एरिया में क्रॉस ओवर अप डाउन साइड का हुआ है, क्रॉस डाउन हुआ है, क्रॉस डाउन न्यूट्रल लाइन के नीचे भी आ चुका है, साथ में अपने रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ भी चुका है।
इस एरिया में सपोर्ट लाइन को, सपोर्ट लाइन को तोड़ भी चुका है, तो यहाँ पर आप एक बियर ट्रेड का जनरेशन कर सकते हैं। अगला सपोर्ट ये था, ये भी सपोर्ट टूटा है, तो बहुत अच्छे एक ट्रेड का जनरेशन होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करके कैसे आप एमएसीडी के साथ ट्रेड ले सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। ध्यान रहे यहां पर मैं ट्रेंड के चेंज होने पर ट्रेड ले रहा हूं। अब चलिए, अब इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ही, आप ट्रेंड लाइन के ब्रीच होने का इंतजार करेंगे हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल यह एक ट्रेंड लाइन है, अब इस ट्रेंड लाइन के ब्रीच होने का इंतजार करेंगे। एमएसीडी कब ब्रीच करता है इस ट्रेंड लाइन को, दिख रहा है? इस ट्रेंड लाइन को यहां पर एमएसीडी ब्रीच किया है। एमएसीडी क्रॉसओवर बुलिश एरिया में इंतजार करना है बैठ के चुपचाप, जब तक कि न्यूट्रल लाइन के डाउन साइड में नहीं आ जाए। डाउन साइड आया, यहां पर देख रहे हैं ट्रेंड लाइन के जस्ट ऊपर है। जैसे ही ट्रेंड लाइन को तोड़ा यहां पर इस पॉइंट पर, यहीं पर हमारा एंट्री बनता है बियर मोड में, ध्यान रहे। और मार्केट स्विंग लो या स्विंग हाई लगाते हुए जाएगा, तो वैसे ही आपको अपना एसएलवी डाउन साइड मूव करते आना, ट्रेल करते आना। तो ये तरीका था, आप ट्रेंड लाइन का भी यूज करके ट्रेंड लाइन और एमएसीडी का एक कॉन्फ्लुएंस बनाकर ट्रेड कर सकते हैं, या सपोर्ट रेजिस्टेंस और एमएसीडी का एक कॉन्फ्लुएंस बनाकर ट्रेड कर सकते हैं। ये दोनों बातें हुई स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं एमएसीडी के साथ और एसआर लाइन के साथ मिला। तो चलिए अगले क्लासेस में कोई नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद, खुश रहिए, आनंदित रहिए।